नमस्कार दोस्तों आज विषय जो है इतना गंभीर भी नहीं है और बेहद गंभीर भी है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजनीतिक जीवन में शुचिता की। जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें प्योरिटी और उसमें एक एग्जाम्पलरी, एक उदाहरण के तौर पर, एक अनुकरणीय रूप में अगर आप कोई चीज़ दे सकें तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इन दिनों में पंजाब की राजनीति में एक उबाल है। मैं उस उबाल के विवरण में नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य सियासत में, राजनीति में उलझना नहीं है। मैं सिर्फ उससे पहले की बातें आपसे करना चाहता हूं कि राजनीतिक जीवन में दरअसल क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन माना जाता है और सार्वजनिक ज़िंदगी में अगर आप ये कहें कि कोई व्यक्ति मेरे निजी जीवन में दखल ना दे, ये कई बार अटपटा सा लगता है। आप स्वयं अगर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे जिस पर लोग चल सकें। आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, लोगों की बहुत उम्मीदें जो हैं वो साथ जुड़ी होती हैं, बंधी होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये पुरानी बात है, लगभग आप समझ सकते हैं कि ये जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 का, जिस वर्ष में बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ, वो सारी परिस्थितियां आप जानते हैं, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उस काल में एक नाम उभरा था पाकिस्तानी सेना के संदर्भ में, वो था जनरल रानी। शायद आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप उसे सुन लीजिए। जनरल रानी एक महिला का एक नाम पड़ गया था। नाम उसका था अकलीम अख्तर। और अकलीम अख्तर जो थी, उसका जन्म पंजाब वाले गुजरात में हुआ था। एक गुजरात हमारे यहाँ भी है, एक गुजरात पंजाब में भी है। तो पंजाब वाले जो पाक पंजाब है उसमें एक गुजरात नाम से एक क्षेत्र है, एक प्रोविंशियल, एक दायरा है, वृत्त है, जिसमें अलग से संस्कृति काफ़ी हद तक वहाँ से मेल भी खाती है। कल्चर जो है, सांस्कृतिक चेतना की बात मैं कर रहा हूँ। अब उसमें जो अकलीम अख्तर थी, ये एक ऐसी महिला थी जो बड़ी महत्वाकांक्षी थी। इसने एक व्यक्ति से शादी की सिंधी में, सिंध परिवार में, सिंध क्षेत्र में। और उस व्यक्ति ने शादी के बाद ये इसे वादा किया था कि मैं तुम्हें साथ लेकर मरी की पहाड़ियों की यात्रा कराऊंगा। मरी हिल्स, जैसे हमारी शिमला हिल्स है वह पाकिस्तान में, मरी हिल्स जो हैं वो एक पर्यटन स्थल हैं। तो मरी हिल के क्षेत्र में जाते जाते क्या हुआ कि उसका जो बुर्का था, बुर्का कहीं हवा से उड़ गया और पति ने आपत्ति की कि तुम बुर्का अगर इस तरह से उड़ाओगी तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उसने कहा ना, ये तो गलत है। पहली बार खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम इस तरह से मेरा छोटा सा सुख भी छीन लो। मैं तुम्हें ये सुख नहीं छीनने दूँगी और आज के बाद ये बुर्का तुम पहनोगे, मैं नहीं पहनूँगी। झगड़ा हुआ। बाद में अपने 6 बच्चों के साथ, वो 6 बच्चों की माँ तब तक बन चुकी थी, 6 बच्चों के साथ वो अलग हो गई। अलग ज़िंदगी उसने जीनी शुरू कर दी। लेकिन उसके जीवन में ये आ गया कि जब तक बड़े लोगों से संपर्क नहीं होता तब तक जीवन में सुरक्षा मेरे नहीं आ सकती। और उसने बड़े लोगों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। होते 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 क्या हुआ कि उसकी मुलाकात एक मध्यस्थ, जिसे आप बाज़ारी भाषा में दलाल भी कह सकते हैं, एक मध्यस्थ के माध्यम से वहाँ के तत्कालीन सेनाध्यक्ष और बाद में राष्ट्रपति याह्या खान से उसकी मुलाकात हो गई। याह्या खान बेहद प्रभावित हुए। किस बात से प्रभावित हुए, हमें इस बात से कोई लेन देन या इसका कोई विवरण नहीं मिलता। और वो स्थायी रूप से राष्ट्रपति भवन, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का था, वहीं रहने लगी। और रहने लगी तो सत्ता के सारे सूत्र उसके हाथ में आ गए। यहाँ तक कि बहुत सारे तबादलों की बातें भी उसके माध्यम से होती, बहुत सारी नई नियुक्तियाँ, सेना में भी नई नियुक्तियाँ, यहाँ तक कि ISI के मुखिया की नियुक्ति भी उसके माध्यम से होने लगी। और उसको पूरा दबदबा उसका छा गया और इसलिए उसे आम तौर पर अकलीम अख्तर से जनरल रानी के नाम से जाना लगा कि असली जनरल तो यही है, जाने लगा। इसी नाम से वो जाने लगी, जानी जाने लगी। और इस रूप में उसने अपना जो भी एक क्षेत्र, अपना दायरा जो बुना, जो जाल बुना, उस जाल में उस मुल्क का क्या हश्र हुआ ये आपके सामने है। देश 2 टुकड़ों में बटा। याह्या खान
अपनी सेनाओं को, अपने देश को सही नेतृत्व देने में असफल रहे। उनका अपना देश, उसका एक मुख्य भाग जो है वो कट के बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ। और कालांतर में मित्रों ये एक बहस का मुद्दा बन गई कि क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपने निजी जीवन में शुचिता से दूरी बनाए रखनी चाहिए या ये उसका निजी मामला है। अक्सर ये संदर्भ दिया जाता है कि हमें किसी के बेडरूम में झांकने की अनुमति नहीं है। ये बात सही है कि बेडरूम में झांकने की अनुमति नहीं है, ये नैतिकता का भी तकाजा है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आप उतरते हैं, उसमें आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें लग जाती हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि आपका किरदार, आपका चरित्र, आपका समग्र रूप से जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होगा जिससे आपका पूरा का पूरा परिवेश जो है वो प्रभावित हो। और इसलिए जब भी ऐसी कभी विवाद की कोई भी बात कुनमुनाती है तो उस वक्त ये प्रश्न भी उठता है कि सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन, इसके बीच में एक महीन सी दीवार है। उस महीन सी दीवार का सम्मान किस रूप में और कैसे किया जाए, ये स्थिति चर्चा का विषय बन जाती है। और इन दिनों में इसी बात को लेकर एक पत्रकार के संदर्भ में उसी बात को उठाया जाने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ये आपत्ति उठाई उन सब के साथ उसी पत्रकार के चित्र भी हैं, पारिवारिक चित्र हैं, जिसमें उनके परिवार की सदस्य के रूप में उसी पत्रकार को दिखाया गया है। मतलब यह है कि जब आप एक ऐसे वातावरण में हैं जहां कुछ भी किसी पर्दे का मोहताज नहीं है, तो आपको अपने जीवन में कुछ एक मापदंड स्थापित करने पड़ेंगे, कुछ एक मर्यादाएं हैं जिनका पालन करना पड़ेगा। अगर आप उनका पालन नहीं करते तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। और इसलिए ये प्रश्न आज के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है कि राजनीति, सार्वजनिक जिंदगी और निजी जीवन, इन दोनों के बीच में जिस बात की अपेक्षा करती है आपसे, आपको उन शर्तों पर पूरा उतरना ही होगा। धन्यवाद।